डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अल सेफ होम्योपैथी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एलेक्सायर यानी फूड कॉम्बो लेकर आया हूं जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। और इस पर मैं वीडियो कर रहा हूं इसी वजह से कि कुछ व्यूअर्स ने इसके बारे में कहा है कि डॉक्टर साहब ऐसा कोई हमें फूड स्टफ़ बता दें कि जिसमें हम रोज़ाना भी ना बनाएं, हफ्ता 10 दिन में बनाकर फ्रिज में रख दें और उसको हम यूज़ करें। तो ये फूड कम्बो आप मुकम्मल देखें, क्योंकि इसके आखिर में, वीडियो के आखिर में, मैं मर्दों के लिए इसमें एक टिप बताऊंगा जिससे सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये फूड कम्बो जो है ये मौसमी जितनी एलर्जीज हो गई हैं, गला, जुकाम, खांसी, एस्थमा, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये निज़ाम इन्हिज़ाम को ये मजबूत करता है, हाजमा दुरुस्त होता है और खुराक जुज़्व बदन बनता है। ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है और हर किस्म के बाहर से आने वाले जरासीम को ये ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल के हमले से जिस्म को बचाती है। जब ये बचाती है इस तरह तो जिस्म में कैंसर होने का चांस ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये हार्ट का दोस्त है, आर्टरीज का दोस्त है। यानी अगर आर्टरीज बंद हो रही हैं, उसमें फैट्स डिपॉजिट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स आ रही हैं, उसको ये ख़त्म करती है। दिल को मजबूत करती है, दिल की वॉल्स में अगर थोड़ी बहुत क्लॉटिंग आ गई है तो उसको ख़त्म करती है और दिल को सेहतमंद और मजबूत रखती है। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरह बना सकते हैं। इसके लिए आपने 500 ग्राम लहसुन लेना है, 500 ग्राम आपने अदरक लेना है और 500 ml आपने हनी लेना है। इसको आप आधा आधा भी कर सकते हैं। और एक जार आप ले लें और इसको रख दें। पहले आपने लहसुन को साफ कर देना है और उसको 5-10 मिनट ओपन एयर में रखना है। साथ में फिर आपने जो अदरक है उसको साफ करना है और उसे भी आप इसी तरह 5 मिनट हवा में छोड़ दें। उसके बाद ये दो इंग्रेडिएंट का आप पेस्ट बना लें और एक जार में जो हनी है वो डालकर ये पेस्ट उसमें मिक्स कर दें और खूब अच्छी तरह इसको चम्मच से मिक्स कर दें। फिर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें और सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले आपने 5 ml ये इंग्रेडिएंट लेना है। और जो फ़वाद मैंने आपको बताई हैं ऊपर वो बहुत कम है, इससे ज़्यादा फ़वाद आपको इससे मिलेंगे। जी व्यूअर, तो जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि आखिर में मैं मर्दों के लिए इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताऊंगा, तो वो ये 5 ml एलेक्सायर तो लेंगे ही, साथ में उन्होंने एक दाना लौंग का लेना है। बहुत अच्छे क्वालिटी के लौंग लेने, ना उसको क्रश करना है ना उसके पाउडर बनाना है, जस्ट सॉलिड उन्होंने वो एक दाना मुंह में चबाना है। ऊपर से ये एलेक्सायर 5 ml उन्होंने लेना है। इससे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल अप होंगे, ज़्यादा होंगे। साथ में उनका अगर प्री मेच्योर एजैकुलेशन का मसला है यानी सूरत अनजाल का मसला है वो भी ख़त्म होगा। उनका अगर लॉस ऑफ लिबिडो है यानी ख्वाहिशात की कमी है वो भी इससे ख़त्म होगा। उन्हें अगर एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, होशियारी आने में उनकी तकलीफ है, वो भी इससे ठीक होगा। साथ में इसके स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी यानी जरसूमे का सेहतमंद होना भी इसकी वजह से शुरू हो जाएगा। लेकिन लौंग के बारे में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ना पाउडर बनाना है ना उसका ऑयल लेना है, क्योंकि इन दोनों तरीके से उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। ना उसको स्टोर में रखना है, बिल्कुल जैसे हालत में ये आती है उसी हालत में लेकर एक दाना लेना है। दूसरी बात, कभी भी एक दाने से दो दाने नहीं करनी। ये मैं रिसर्च की बेसिस पर बात कर रहा हूं कि उस रिसर्च में ये है कि अगर इसकी मिकदार को डबल किया जाए या ज्यादा किया जाए तो इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। यानी अगर ये कम मिकदार में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा रहा है तो यही अगर ज्यादा मिकदार में वो लेंगे तो
टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आएंगी। तो व्यूअर, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।